देवियों और सज्जनों, अग्रवाल समाज की धरोहर अग्रवंश के जनक, प्रवर्तक, वैश्य सम्राट की जीवन गाथा। महाराजा अग्रसेन एक चरित्र के पिछले 3 भागों में आपने महाराजा अग्रसेन के जन्म से लेकर उनके 18 पुत्रों के लिए 18 यज्ञों, गोत्रों एवं पशु बलि प्रथा बंद करके एक वैष्णव वैश्य समाज की स्थापना और महाराजा अग्रसेन के वैश्य धर्म धारण करने की कथा आपने सुनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। लिंक ओपन करके आप पिछले भागों की कथा का वर्णन देख व सुन सकते हैं। आप सभी के लिए यह कथा व कथा के बिंदु अग्रवंश के इतिहास में से खोज कर लाए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन व अग्रवंश के इतिहास के विषय में जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो सके। आपसे निवेदन है कि ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। धन्यवाद। धीरे धीरे महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र बड़े होकर युवा होने लगे। अतः अब महाराजा अग्रसेन जी को उनके विवाह के बारे में भी सोचना था, परंतु वे अपने 18 पुत्रों का विवाह अलग अलग घरानों में करने के इच्छुक नहीं थे। वे चाहते थे कि किसी एक ही पिता की 18 पुत्रियों से उनके 18 पुत्रों का विवाह निश्चित हो, ताकि उन सभी कन्याओं में एक समान आदर्श और संस्कार हों। उसी समय विदिशा के नाग राजा वासुकी के भी 18 कन्याएं थी। महाराजा अग्रसेन पशोपेश में थे कि नाग कन्याओं के साथ विवाह करूं अथवा नहीं। फिर उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों की ओर देखा, जो हर कदम पर उनका साथ निभा रही थी, हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी थीं। तो उन्हें नाग कन्याओं के साथ ही विवाह करना सबसे उत्तम लगा और उन्होंने नागराज वासुकी के यहां अपनी कन्याओं का विवाह करने का निमंत्रण भेजा। इस प्रस्ताव को देखकर नागराजा वासुकी, जो कि विदिशा के राजा थे,
परंतु उनकी हैसियत महाराजा अग्रसेन के आगे अत्यंत छोटी थी। परंतु महाराजा अग्रसेन ने धन वैभव को न देखते हुए संस्कारों को प्राथमिकता दी। फिर भी विदिशा के नागराज वासुकी विवाह में अपनी हैसियत के अनुसार धन आदि दहेज रूप में देना चाहते थे, परंतु अग्रसेन जी ने दहेज रहित विवाह को ही अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने नागराज से कहा कि जब आपने अपनी कन्याओं का दान कर दिया है, जो मेरे घर की स्वामिनी होंगी तथा मेरे पुत्रों का जीवन संवारेंगी, तो इसके आगे धन क्या उससे बड़ी वस्तु है? और क्या आप इससे बड़ा कोई धन दे सकते हैं जो आपने मुझे दिया है? मैं तो यहां याचक था और आप दानी हैं। तो ऐसे थे महाराजा अग्रसेन के संस्कार। देवियों और सज्जनों, यह बात यहां इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आजकल हमारे समाज में कई कुरीतियों ने जन्म ले लिया है। विवाह से पूर्व ही दहेज की बात ठहराई जाती है। इसके अलावा रात्रि में विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। पहली बात तो यह है कि रात्रि में खाया जाने वाला भोज निशाचरी भोज कहलाता है, इसलिए भोज आदि के कार्यक्रम दिन में होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम सूर्यवंशी हैं, अतः महाराजा अग्रसेन के अनुसार ही विवाह, जन्मदिन आदि के कार्यक्रम सूर्य की किरणों में होने चाहिए। इसी बात को प्रमाणित करते हुए महाराजा अग्रसेन ने अपने पुत्रों का विवाह सूर्य की किरणों अर्थात दिन में ही कराया। 18 पुत्र वधुओं के आने से आग्नेय गणराज्य में उत्सव का माहौल बना हुआ था। कुछ समय पश्चात महाराजा अग्रसेन ने अपने पुत्रों के लिए आग्नेय गणराज्य को 18 भागों में बांट दिया और प्रत्येक पुत्र को एक भाग का स्वामी नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही यह प्रथा भी बना दी कि कोई भी राज्य अपनी पुत्री का विवाह उसी राज्यों में ना करके अन्य बाकी के 17 राज्यों में करे। यही प्रथा आज भी गोत्रों के रूप में प्रचलित है। इस प्रकार आग्नेय गणराज्य के सभी राज्यों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन महाराजा अग्रसेन जी को प्रजा के हालचाल एवं सुख दुख जानने का विचार आया और वे एक रात्रि को वेश बदलकर एक गरीब के यहां झोपड़ी में पहुंचे। गरीब की झोपड़ी में
4 लोग रहते थे और उन 4 लोगों के बीच मात्र 4 ही रोटियां बनी थी। अतिथि के आने से भोजन की समस्या उनके यहां पैदा हो गई, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपनी अपनी रोटी में से एक एक भाग अतिथि को दिया, जिससे सभी का पेट भर सके। यह बात महाराजा अग्रसेन के हृदय को छू गई। वे समझ गए, यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी और धनी तथा निर्धन और निर्धन होता चला जाएगा। अतः उन्होंने समाजवाद की प्रथा के चलते 1 ईंट 1 रुपया की नींव रखी। उन्होंने कहा कि आग्नेय गणराज्य में निवास हेतु आने वाले हर परिवार की ओर से 1 ईंट तथा 1 मुद्रा दी जाएगी, जिससे उस परिवार को स्वयं को स्थापित करने में सहयोग भी मिलेगा एवं किसी एक व्यक्ति का उस पर आभार भी नहीं होगा। तब से यह व्यवस्था या कहें प्रथा बन गई और यह प्रथा अग्रवंश की पहचान बन गई। परंतु देखने में आ रहा है कि अब कुछ समय से यह प्रथा समाज में लुप्त प्राय सी नजर आने लगी है। बोलिए वैश्य कुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की जय। शेष अगले भाग में।